नमस्कार। आप सबका अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में मैं राजश्री त्रिपाठी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब बच्चों? आज का पाठ है विमान यानम रचयाम। हम सब हवाई जहाज बनाएं। विमान यानम रचयाम, हवाई जहाज बनाएं अर्थात वायुयान बनाएं। आइए आप सब सबसे पहले मेरे साथ इस पाठ का सस्वर पाठ करें, फिर हम पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक या रचयिता डॉक्टर विश्वास हैं। बच्चों, इस पाठ में आज्ञार्थक लोट लकार का प्रमुखतः प्रयोग किया गया है, इंग्लिश में जिसको इंपेरेटिव एक्शन वर्ब बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप सब मेरे साथ पढ़ें। विमान यानम रचयाम। विमान यानम रचयाम का मैंने आपको मतलब बताया, वायुयान बनाएं। चलिए पहला श्लोक देखिए। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। राघव माधव सीते ललिते, राघव माधव सीता ललिता विमानयानम रचयाम, एक हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपिले विमले वायु विहारम करवाम, नीले स्वच्छ विशाल आसमान में वायु विहार करें या उड़ान भरें। एक बार फिर से देखिए। राघव माधव सीता ललिता एक हवाई जहाज बनाएं और हम सब नीले स्वच्छ विशाल आसमान में वायु विहार या वायु यात्रा करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब इसका ग्रामर पार्ट देख लो। राघव आदि, ठीक है बच्चों? राघव आदि, ये हे राघव, ठीक है ना? संबोधन एक वचन, ठीक है? विमानयानम, विमान यानम, वायुयान की द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है? रचयाम, रचयाम बनाएंगे, रच धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। गगने, गगन में, एक मिनट इसको मैं पहले एक बार अंडरलाइन कर दूं। गगन में, ठीक है? गगने देखिए, आकाश में, गगने आकाश में। गगन शब्द रूप है। गगन शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन गगने होता है। इसका कारक चिन्ह क्या होता है सप्तमी विभक्ति का? में, पे, पर। ठीक है? चलो अब देखो वायु विहार, ठीक है ना? वायु विहारम, वायु विहारम, वायु विहार को द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है? करवाम, करवाम, करवाम करेंगे। क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है? चलो अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलुयाम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंद्रलोकं प्रविशाम। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे वृक्षों अर्थात पेड़ों, ऊंचे भवनों, तुंगम ऊंचे, भवनम भवनों, ऊंचे भवनों को, क्रांत्वाकाशम खलुयाम पार करके हम आकाश में जाएंगे। कृत्वा हिमवन्तं सोपानम, और बर्फ की सीढ़ी बनाकर, कृत्वा हिमवन्तं सोपानम, और बर्फ की सीढ़ी बनाकर, चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक या चांद में प्रवेश करेंगे। एक बार और देखिए। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलुयाम, ऊंचे वृक्षों अर्थात पेड़ों, ऊंचे भवनों को पार कर हम आकाश में जाएंगे और बर्फ की
हिमवंतम सोपानम, बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक या चांद में प्रवेश करेंगे। ठीक है, चलो अब हम इसका ग्रामर पार्ट देखते हैं। याम, ठीक है बच्चों, याम जाएंगे, या धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, ठीक है ना, बहुवचन है। कृत्वा, ठीक है, कृत्वा, कृत्वा देखिए करके या बना करके, क्री धातु प्लस कत्वा प्रत्यय। हिमवंतम ना, हिमवंतम ये है ना अंडरलाइन, हिमवंतम, हिमवंतम हिमालय को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। चलो फिर प्रविशाम, प्रविशाम, प्रविशाम प्रवेश करेंगे, प्रा उपसर्ग पूर्वक, विश धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष, ठीक है, बहुवचन है। चलो अब हम श्लोक नंबर 3 देखते हैं। चलिए, शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान् गणयाम, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। शुक्र चंद्र सूर्यो गुरुरिति, शुक्र चंद्र गुरु आदि सभी ग्रहों को, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि सभी ग्रहों को गिनेंगे, और विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, सुंदर विभिन्न सुंदर तारों को चुनकर, विविधाः सुंदर ताराश्चित्वा, विविध सुंदर तारों को चुनकर, मोतियों का हार, मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएंगे। एक बार फिर से देखिए, शुक्र चंद्र, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु आदि ग्रहों को, आदि सभी ग्रहों को गिनेंगे, गणयाम गिनेंगे, विविधा और अनेक सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएंगे। ठीक है ना, आपको पता है ना, शुक्र चंद्र, शुक्र को वेनस बोलते हैं, चंद्र को मून बोलते हैं, गुरु जुपिटर होता है ना, ये सब क्या है, प्लैनेट्स हैं। तो बच्चे ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि जब हम वायुयान से उड़ेंगे तो हम जब आसमान को पार करके जाएंगे तो क्या करना चाहते हैं, वो शुक्र चंद्र गुरु सभी को गिनना चाहते हैं, और सुंदर सुंदर तारों को वहां से चुन के लाना चाहते हैं, और उनका मोतियों का हार बनाना चाहते हैं। ठीक है ना, चलो इसका ग्रामर पार्ट देखें। गणयाम, ठीक है ना, गणयाम गिनेंगे, गढ़ धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है। चित्वा, चित्वा ये ना सुंदर तारा चित्वा है ना, ये देख लो बच्चों, चित्वा चुनकर, हाँ चुनकर के, शी धातु कत्वा प्रत्यय के साथ, ठीक है। चलिए अब हम रचयाम, है ना, चलो अब हम देखते हैं चौथा श्लोक। अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदायैव हि प्रतियाम, दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुद मालाम, आकाश के आभूषण या आकाश की शोभा, अंबर भूषाम आकाश की शोभा या आकाश के आभूषण, अम्बुद मालाम बादलों की माला को लेकर, आदायैव ही प्रतियाम बादलों की माला को लेकर ही, प्रतियाम मतलब वापस आएंगे। देखो बेटा, हमने श्लोक नंबर 2 में यहाँ याम पढ़ा था, ठीक है ना, याम मतलब क्या होता है, जाएंगे, और प्रति, इसमें प्रति उपसर्ग लग गया है, तो प्रति उपसर्ग आपने सफिक्स पढ़ा है ना, प्रीफिक्स सफिक्स ना, तो इसमें प्रति लग गया है, तो प्रति आपको ये याम मतलब जाएंगे, और प्रतियाम मतलब वापस आएंगे। तो ये कह रहा है कि आकाश के आभूषण या शोभा बादलों की माला को लेकर ही वापस आएंगे। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, दुख और पीड़ा से युक्त किसानों को, दुखित पीड़ित दुख और पीड़ा से युक्त किसानों के घर में, गृह सुघर में हर्षम खुशी जनयाम उत्पन्न करेंगे।
दुखी पीड़ित किसानों के घर में खुशी उत्पन्न करेंगे। एक बार और देखिए, आकाश के आभूषण बादलों की माला को लेकर ही आएंगे। दुख और पीड़ा से युक्त किसानों के घर में खुशी उत्पन्न करेंगे। ठीक है ना। अब चलिए इसका ग्रामर पार्ट हम देखते हैं। अम्बुद मालाम, चलो बच्चों देखो, अम्बुद मालाम बादलों की माला को, द्वितीय विभक्ति, ठीक है, एक वचन, ठीक है ना। अंबर भूषाम, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, द्वितीय विभक्ति कारक चिन्ह को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, ठीक है ना। लो, प्रत्याम, प्रत्याम मतलब लौटेंगे, लौटेंगे, प्रत्युपसर्ग पूर्वक है, ठीक है ना। धातु क्या है ये, या धातु है, ठीक है ना। और लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है ना। अब आप देखो, कृषिक जनानाम, कृषिक जनानाम, कृषिक जनानाम किसान लोगों का, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और आपको पता है षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का की के होता है। गृहेषु, गृहेषु घरों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जनियाम, ठीक है ना। जनियाम देखो, जनियाम उत्पन्न करेंगे, जन धातु, लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यासकार देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पाठ के पीछे शब्दार्थ है और वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको पाठ का अर्थ समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। चलिए अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न संख्या 1, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को स्वर के साथ गाना है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिं योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में तृतीया विभक्ति जोड़नी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक उदाहरण दिया है यहाँ, नभः चंद्रेण शोभते, चंद्र शब्द अंडरलाइन ब्रैकेट में, ठीक है ना। अब आपको चंद्र शब्द में तृतीया विभक्ति जोड़नी है, तो चंद्र की तृतीया विभक्ति क्या होगा, चंद्रेण। आकाश में चंद्रमा से शोभा होती है, ठीक है ना। और आपको पता है कि तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा, तो चंद्रमा से मतलब चंद्रमा के द्वारा ही हो रही है, ठीक है ना। चलो अब देखो का, सा ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त किया गया है। सा जलेन मुखम प्रक्षालयति, विमल लिखा है, ठीक है ना। विमल की तृतीया विभक्ति क्या होगी, विमलेन, ठीक है। अब यहाँ होगा सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयति, वह निर्मल या शुद्ध जल से मुख को धोती है। चलो खा देखो, राघवा विहरति, ब्रैकेट में क्या है, विमान यान, क्या होगा इसकी तृतीया, विमान यानेन, विमान के द्वारा। गा देखो, कंठा शोभते, ब्रैकेट में क्या है, मौक्तिक हारम, इसकी तृतीया विभक्ति क्या होगी, मौक्तिक हारेण, मोतियों की माला के द्वारा, क्या, कंठा शोभते, मोतियों की माला गले की शोभा को बढ़ाती है ना। चलो नभा प्रकाशते, सूर्य, सूर्य की तृतीया विभक्ति क्या होगी, सूर्येण, आकाश में सूर्य से प्रकाश होता है, सूर्य के द्वारा प्रकाश होता है। पर्वत शिखरम आकर्षकम दृश्यते, अम्बुद माला, इसकी तृतीया विभक्ति क्या होगी, अम्बुद माला, स्त्रीलिंग है इसलिए मालया, अम्बुद मालया, पर्वत शिखरम अम्बुद मालया आकर्षकम दृश्यते। चलो बेटो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, भिन्न वर्ग को चुनना है, ठीक है ना। यहाँ 4 शब्द उदाहरण में देखो, यहाँ 4 वर्ड दिए हुए हैं, इसमें से एक बिल्कुल अलग है, जैसे सूर्य, चंद्र, शुक्र, ये तीनों क्या है, ये प्लैनेट्स हैं, है ना। और हमें इसमें से क्या अलग करना है, अम्बुदा, अम्बुद बिल्कुल ही अलग है। चलो अब देखो, का पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि, तो बेटा पत्र पुष्प और फल ये तीनों पेड़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना।
मित्राणी इसमें बिल्कुल अलग है, इसलिए हमने मित्राणी को अलग कर दिया। फिर देखो खा, जलचरः, खेचरः, भूचरः, निशाचरः। जलचरः जो जलचर हो, खेचर जो वायु में हो, भूचरा जो जमीन में हो, और निशाचरा जो रात को जागे। तो निशाचर इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। निशाचर को हमने अलग कर दिया। गा देखो, गावः, सिंहः, कच्छपः, गजः। गाय, सिंह और हाथी ये तीनों जमीन पे रहने वाले जीव होते हैं, लेकिन जो कच्छपा है ना, ये जमीन और पानी दोनों में रहता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ हमने कच्छपा फिल करना है, ठीक है ना, उसको अलग करना है चुन के कच्छपा को। चलो अब देखो, मयूरः, चटकाः, सुकाः, मंडुकाः। मयूराः मोर, चिड़िया और तोता, ये तीनों क्या है, पक्षी हैं। लेकिन मंडुका मतलब होता है मेढक, ठीक है ना, ये पक्षी नहीं है, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। अंगा देखो, पुस्तकालयः, श्यामपट्टः, प्राचार्यः, शौचिका। पुस्तकालय स्कूल में होता है, श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड भी स्कूल में होता है, प्राचार्य भी स्कूल में होते हैं, शौचिक सबसे अलग है, भिन्न है, इसलिए हमने इस भिन्न शब्द को निकाल दिया। लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, ये तीनों स्कूल से या पढ़ाई से रिलेटेड है। अजा मतलब होता है बकरी, इसलिए हमने अजा को अलग कर दिया, क्योंकि ये भिन्न वर्ग है, ठीक है ना, भिन्न वर्ग से बिलोंग करता है। चलो अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान की रचना किसने की, किसने, राघव, माधव, सीते, ललिते चा वायुयानम रचयन्ति, ठीक है। चलो, वायुयानम कम कम क्रांत्वा उपरि गच्छति। उत्तर देखो इसका, उन्नत वृक्षम तुंग भवनम क्रांत्वा वायुयानम उपरि गच्छति, ठीक है ना। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर, ऊंचे ऊंचे भवनों पर वायुयान जाता है ना। वयम कृदिशम सोपानम रचयामि, वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, ठीक है ना। चलो, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, वयम चंद्रलोकम प्रविशाम, हम सब चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे, ठीक है ना। अब घा देखो, सॉरी अंगा देखो, आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम। आकाशे विविधा अनेको सुंदर तारा चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिकहारम रचयाम, मोतियों की माला बनाएंगे, ठीक है ना। अब चा देखो, केशाम गृहेषु हर्षम जनयाम, कृषिक जनानाम किसके घरों में खुशी भर देंगे, किसानों के, किसान लोगों के, कृषिक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम, ठीक है ना। चलो अब हम प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। विलोम पदान योजयत, विलोम पदों को एक दूसरे के साथ मैच करना है। उन्नतः, अवनतः, ठीक है। गगने, पृथिव्याम, सुंदरः, असुंदरा, ठीक है। चित्वा, विकीर्य, विकीर्य, दुखी, दुखी, सुखी, हर्षः, शोकः, ठीक है बेटा, हो गया ना। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है, किसी का एक दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन लिखना है, किसी का द्विवचन दिया है तो एक वचन और बहुवचन लिखना है, किसी का बहुवचन दिया है तो एक वचन और द्विवचन लिखना है। चलिए प्रथमा का देखते हैं। भानु, भानु, भानवाह, भानवाह, सॉरी भानवाह। फिर द्वितीय विभक्ति देखो, गुरुम, गुरु, गुरून। तीसरा देखिए तृतीय विभक्ति, पशुना, पशुभ्याम, पशुभि, ठीक है। चतुर्थी देखिए, साधुवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। पंचमी देखिए, वटोः, वटुभ्याम, वटुभ्यः।
षष्ठी देखिए गुरु की, गुरो, गुर्वोः, गुरुणाम। सप्तमी देखो बेटा, शिशो, शिश्वोः, शिशुषु। संबोधन, हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णुवः। ठीक है, चलो प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पर्याय पदान योजयत, पर्याय शब्दों से जोड़ना है। गगने, गगने का पर्याय क्या होता है? आकाशे। विमले, विमले का क्या होगा? निर्मले। चंद्रः, चंद्र का क्या होगा? निशाकरः। सूर्यः, दिवाकरः। अम्बुदः, अम्बुदा का होगा जलदा। ठीक है ना बच्चों, अब हमने पाठ को भी पढ़ लिया और अभ्यास कार्य भी कर लिया है। अब आप सब इसको घर में एक बार अभ्यास करेंगे, और अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछेगा, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब दूंगी। और आप सब इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप इसको आप लाइक करेंगे, मैं जैसे नया वीडियो डालूंगी नए पाठ का, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और आप अपनी समस्या का समाधान वहां से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।